जय हिंद दोस्तों, मैं हूं समीक्षा ठाकुर। मैं लेके आई हूं आज को बायोलॉजिकल किंग मेकर्स की जो क्लास है बायोलॉजी की, वो लेकर आई हूं। क्लास 11th का आज चैप्टर पढ़ेंगे जिससे प्रोटिस्टा आधा रह गया, तो वो कवर करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कभी भी गवर्नमेंट स्कूल में फॉर्म मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती नहीं है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आगे जाके कोई से भी स्कूल में पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए बिल्कुल नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ाने देते। अगर तुम इंग्लिश मीडियम से नहीं हो तो तुम्हें नहीं पढ़ाने दिया जाएगा, तुम्हें इंग्लिश मीडियम से होना ज़रूरी है। क्योंकि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, आज मैंने फॉर्म भरा था, एक नालंदा विश्वविद्यालय है शायद, उसमें कुछ फॉर्म भरा था। तो उसमें आज कॉल आई थी मुझे, तो मैंने बोला कि मुझे इतनी अच्छी से कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बोलने में फ्रिक्वेंटली अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, तो इससे मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है और हो जाएगी कुछ दिनों में बेटर। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम तुम्हें नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। भले पढ़ाने का तरीका कैसे ही हो, लेकिन इंग्लिश होनी चाहिए, चाहे तुम्हें कुछ आता हो या ना आता हो। तो आजकल दिखावे का ज़माना है बेटा, और कुछ नहीं है, बस दिखाना, ये दिखाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जॉब मिलना मुश्किल है क्योंकि इंग्लिश आना कंपलसरी है, इंग्लिश सीखना ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के आगे। हमने क्राइसोफाइटा कर लिया था, डायनोफ्लैजिला करता है। डायनोफ्लैजिलेट जो होता है उसका मतलब क्या होता है, दो फ्लैजिलेट है। तो एक जो फ्लैजिलेट होता है वो ट्रांसफर होता है इस तरीके से, और एक फ्लैजिलेट होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये भी कहाँ रहते हैं, ये भी ओशन में पाए जाते हैं, ओशन मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। और एक लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्षैतिज में होता है, ठीक है। इस तरीके से मैं बता देती हूँ, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से होता है, दो तरीके से फ्लैजिलेट होते हैं। मैं पूरा डायग्राम बना देती हूँ। इस तरीके से इनके फ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है। और ये सबसे पहली बात, ये क्या करते हैं कि आपने कभी भी समुद्र में कोई बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखी हैं कि रात के समय समुद्र नीला नीला चमकता हुआ दिखाई देता है। उसका कारण ये है कि ये ही होते हैं वो जो चमकते हैं, क्योंकि ये एक पॉइजन क्रिएट करते हैं, जहर क्रिएट करते हैं, जिससे शायद बहुत सारी मछलियाँ और एक्वाटिक एनिमल्स वो मर जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है, पॉइजन क्रिएट करता है। और आपका कल का एग्ज़ाम मुझे लगता है बहुत बढ़िया गया होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से मन लगा कर पढ़ रहे हो। मेक श्योर आप आगे जाकर डॉक्टर बनो, मेरी तरह ना रहो। तो आप कोशिश करते रहो। और जिन भी बच्चे फ्रेशर हैं या फिर बहुत ही कम बेसिक से, मैं बता रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया था जब मैंने तैयारी करी थी, मैं बता रही हूँ। अगर किसी को नहीं मालूम है कि नेट की तैयारी के लिए क्या करते हो, तो मैं बताती हूँ आपको। केवल और केवल जो 11 to 12 में जो सरकारी स्कूल से बुक मिलती है NCERT की, वही पढ़ना है। सारी बुक अच्छे से पढ़नी है, उससे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कहीं, मैंने पूरी जगह ढूंढी था, मुझे स्टार्टिंग में किसी ने नहीं बताया, तो मैं सिर्फ वीडियो ही देखती थी और एक दो वीडियो देखती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि 11th और 12th का सिलेबस आता है, और वो भी 11th और 12th के बाद, ठीक है। इतना वो मेरी क्लास में 9th क्लास में 500 लड़कियां थी, मतलब 500 गर्ल्स। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, 500 गर्ल्स में पढ़ना, क्या ही पढ़ाएं। और सर कभी आते थे, कभी क्या, कभी नहीं आते थे। साल में कम से कम 5 या 6 बार क्लास लगी होंगी मेरी। मैं खुद बोल रही हूँ कि 5 या 6 बार क्लास लगी, उसके बाद क्लास नहीं लगी, क्या ही बताऊँ। तो डायनोफ्लैजिलेट में ये मैंने सेल्फ स्टडी की है, आज तक मुझे किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा टीचर केवल यूट्यूब है, यूट्यूब के अलावा मैंने कहीं से नहीं पढ़ा है। आप यूट्यूब से भी अच्छा पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, यूट्यूब और सेल्फ स्टडी।